अशोक गहलोत इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। के अंदर अगर मान लो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार, मेडिसिन को लेके भी कई बार खबर आई थी अखबारों में कोटा के अंदर, तो अब बीकानेर की खबर आ गई है। तो हमको हर बात को हमारी अगर मान लो रिपोर्ट को हम लोग आपके माध्यम से पहुंचाना चाहें सरकार के पास में, तो उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय इसको कि आप इस रूप में उसको अदरवाइज लें। ये मेरा मानना। तो जल्दी से जल्दी जांच करवाए, रिलीफ दिलवाए और महिलाओं को विश्वास दिलाए, पूरे प्रदेश महिलाओं को मुख्यमंत्री खुद दिलवाएं, स्वास्थ्य मंत्री दिलवाएं कि आप निश्चिंत रहें, हमने जांच पड़ताल कर ली है, कुछ कमी है उन ठीक कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। इतने हम चाहते हैं और क्या चाहते हैं। सर, मीनाक्षी नटराजन वाली घटना को किस तरह से देखते हैं? आप देख लीजिए, अभी हम तो आपको कई महीनों से कह रहे हैं, सालों से कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। बंगाल में क्या हुआ, जीत हार अलग बात है, हो सकता उसके बावजूद भी अगर ये इलेक्शन कमीशन, SIR, 2.5 लाख लोगों को वहाँ फौजों को वहाँ तैनात करना, जो गुंडागर्दी करवानी शुरू कर दी गई बूथ पे भी, काउंटिंग के दौरान भी, पोलिंग के दौरान भी, उसके बाद भी हो सकता है ममता बनर्जी हार जाती मान लो। तो पूरे देश को लेके जो हुआ कि अगर इस प्रकार के चुनाव होंगे और राज्यों में भी, तो क्या होगा डेमोक्रेसी का, ये चिंता होनी चाहिए सबको। ये चिंता में बहुत बड़ी चिंता है। इस प्रकार से चुनाव आपने करवाए हैं, तो राजस्थान में हम लोगों ने ध्यान रखा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी समय पर, ये हमारे रफीक साहब खड़े हैं, पहले इतना इन्होंने करी थी कि हजारों फॉर्म छप के आ रहे हैं, छपे हुए फॉर्म 6 नाम कटवाने के लिए। अगर एक बार वो पूरा प्रोसेस हो जाता है राजस्थान में कटवाने का, तो हम लोग भी बिहार की तरह, बंगाल की तरह शिकायत करते रहते, ना इलेक्शन कमीशन सुनता और ना आपका और कोई हमें रिलीफ मिलती। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने समय पर इसको इशू बनाया, इलेक्शन कमीशन के पास गए। मैंने भी 2 बार उनसे टेलीफोन से बातचीत करी, जोधपुर में करी कलेक्टर से और अधिकारियों से, वहाँ भी शिकायत आने लग गई थी। तो वहाँ पर फॉर्म जो छपे हुए थे, कि पता नहीं, कोई कहते गोवा से छप के आए थे, कोई कहते कर्नाटक से छप के आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, पर लाखों फॉर्म आएंगे जमा होने किसके थ्रू, ERO के थ्रू। आप बताइए, इतनी बड़ी जो फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड है ये। आप जो है फॉर्म छपा के बंटवा रहे हो अपने कार्यकर्ताओं के, नेताओं के द्वारा, ERO के थ्रू आप हर विधानसभा में, 200 विधानसभाओं में नाम कटवाना जुड़वाने का जो आप ये कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे, अपराध कर रहे थे। कभी आप बताइए, उसके बाद में ये मुंह छिपाते फिरते रहे, जवाब कोई नहीं दे पाया। इनको मुंह की खानी पड़ी राजस्थान के अंदर, फिर भी कोई जगह गड़बड़ करी होगी इनको, जब मालूम पड़ेगा तो हम इशू बनाएंगे। सर, संजय राउत जो है उन्होंने कहा है कि ममता और बाकी जो पार्टियां हैं, तो नटराजन वाला मामला आपने उठाया ना, ये तो कहते हैं ना, दिन दहाड़े डकैती वाली बात है। अब इस प्रकार से आजकल तो कोई गलती भी होती है फॉर्म भरने में, वो 20 साल पहले ज़माना गया। अब तो DRO होता है, वो बैठ करके जांच करता है, कुछ कमी है तो उसको बताता है वो उम्मीदवार को, भैया आपकी यहाँ कमी रह गई, आप भर दीजिए। यहाँ तक होता है। और राज्यसभा का कोई चुनाव था, कोई पंचायत का भी नहीं था, नगर पालिका का भी नहीं था, वो भी इम्पोर्टेंट चुनाव होता है हमारे लिए। तो चुनाव कोई छोटा बड़ा हो, वार्ड पंच का भी हो, ये तो राज्यसभा का चुनाव था, उसमें आपने इस प्रकार से जो फ्रॉड किया है, ये तमाम बातें जो जनता के दिमागी कंप्यूटर है उन पर फीड हो रही है। समय आने पर इनको करारा जवाब मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। सर, पायलट साहब ने आज बोला कि वैभव जितना प्यार आप उनसे भी करते हैं। हो जाने दीजिए पहले वो उस पे। TMC का क्या, TMC के तो आप देख रहे हो कि वो जो इतना भय बैठ गया वहाँ पर कि चुनाव के पहले अगर गुंडागर्दी हो सकती है और चुनाव के बाद में अगर यही चलता रहा, हमारे घर पुलिस आती गई, हमारे मारपीट होती गई, हमें BJP कार्यकर्ता भगाएंगे गलियों मोहल्लों से और मारपीट करेंगे हमारे साथ में, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, इस भय से वहाँ पर जो माहौल बन गया उसके कारण से लोग सब कोई छोड़ के जा रहे हैं, कोई
पता नहीं क्या हम सुनते हैं अखबारों में। जो पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी है सर, वो उनके लिए संजय राउत ने कहा कि अब ऐसी पार्टियों को वापस कांग्रेस में सम्मिलित हो जाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि ये पार्टियों का संजय राउत ने कहा उस बात में दम है। वक्त आ गया, अभी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी को बचाने की।